भारत के मध्य प्रदेश में स्थित ये अति प्राचीन अतिशय क्षेत्र है तीर्थोदय गोलाकोट, जहाँ पर विराजमान अति प्राचीन जिन प्रतिमाओं के आज हम और आप दर्शन करेंगे और जानेंगे यहाँ पर भगवान महावीर की प्रतिमा क्यों विराजमान नहीं है। तीर्थोदय गोलाकोट को क्यों कहा जाता है गोलाकोट? क्योंकि ये तीर्थ विंध्याचल 5 पर्वतों के बीच में एक गोलाकार पहाड़ी पर स्थित है। पहले यह क्षेत्र इतना उपेक्षित था कि आसपास के लोग साल में एक बार ही अभिषेक करने के लिए आते थे। 1998 में यहाँ पर 46 मूर्तियों को डकैतों ने खंडित कर दिया था और उन्हीं में से एक डकैत ने आदिनाथ भगवान की प्रतिमा जी से वह लिपट गया था और बोलने लगा कि आप सबको खंडित कर दो पर मैं इनको हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। उनका जो मुखिया था वह आश्चर्य में पड़ गया कि मेरा ही आदमी मरने के लिए तैयार है इस मूर्ति के लिए। ये बात खुद उन डकैतों ने बताई जब पुलिस ने उनको पकड़ा। यहाँ की प्रतिमा जी के अतिशय के रूप में बताया जाता है कि सन 2013 में परम पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज ललितपुर में थे। उस समय गोलाकोट से पार्श्वनाथ भगवान की 2 प्रतिमाएं चोरी हो गई थी। प्रशासन की मदद से दोनों प्रतिमाएं राजस्थान के सवाई माधोपुर से मिल गईं। प्रतिमाओं की शुद्धि के लिए उनको ललितपुर में विराजमान सुधा सागर महाराज जी के पास ले गए लोग। तो महाराज जी ने श्री प्रतिमाओं को देखते ही वे बोल उठे कि अभी तक तो भक्ति मेरे पास आया करते थे, किंतु आज भगवान स्वयं मेरे पास आए हैं, अतः अब मुझे गोलाकोट जाना पड़ेगा। तब वर्ष 2013 में मुनि श्री गोलाकोट पर पधारे। उस समय आदिनाथ भगवान की प्रतिमा एक छोटे से झरोके में स्थापित थी, जिसके अभी आपने पीछे दर्शन किए वीडियो में। गोलाकोट के बड़े बाबा के दर्शन करते ही महाराज जी का कहना था कि इतनी ऊर्जावान प्रतिमा मैंने नहीं देखी तथा इनका अतिशय तभी दिखेगा जब इन्हें इस झरोके से बाहर लाया जाएगा। लेकिन झरोके का दरवाजा इतना छोटा था कि प्रतिमा जी को बाहर निकालना आसान नहीं था। लेकिन 5-6 व्यक्तियों ने प्रयास किया, वे सफल नहीं हो पाए। तब महाराज जी ने ध्यान लगाया तथा उसके बाद 4 व्यक्तियों को प्रतिमा जी को उठाने के लिए कहा। इस बार प्रतिमा जी फूल की तरह झरोके से बाहर आ गई। अभी आप शांतनाथ कुंतनाथ अरेनाथ भगवान की मनोहारी प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं, जिन्हें देख के आपको लगेगा कि प्रभु आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। जब प्रभु झरोके से बाहर आए तब महाराज जी का कथन था कि आने वाले समय में बहुत जल्द गोलाकोट पुनः अपनी सर्वोच्च ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और वह दिन दूर नहीं जब यहाँ पर विश्व के कोने कोने से लोग अपना सर झुकाने आएंगे। प्राचीन मंदिर के दर्शन करके हम सुधा सागर महाराज जी के दर्शन करने आ गए, जो कि यहीं पे विराजमान है। सुधा सागर नाम, सुधा सागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। सुधा सागर नाम जगत पूज्य व्यापक समन हम सबके भगवान पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर महामुनिनाय नमः। अंदर के बल प्राप्त है अरिहंत नमामि। श्री आदिनाथ भगवान झरोके से बाहर तो आ गए, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए किसने पहल की अब आपको वो बताते हैं। अक्टूबर 2014 में पहली बार श्री एस के जैन आईपीएस जयपुर जैन फ्रेंड्स एसोसिएशन दिल्ली के लगभग 60 लोगों के संघ को लेकर बुंदेलखंड की यात्रा के दौरान अतिशय क्षेत्र गोलाकोट जी पर पधारे थे। अतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान के दर्शन करते ही वह भाव विभोर होकर इस क्षेत्र की उपेक्षित हालात पर बहुत दुखी हुए। जब विनोद भैया जी ने उन्हें क्षेत्र के बारे में एवं प्रतिमा जी के श्री आदिनाथ भगवान के बारे में बतलाया कि यह प्रतिमा लगभग 3000 वर्ष प्राचीन है एवं भगवान पार्श्वनाथ के समय की है, इस कारण से इस मंदिर जी में भगवान महावीर की कोई भी प्रतिमा नहीं है। श्री एस के जैन साहब के साथ आए यात्रियों में श्री राकेश कुमार जैन वास्तु शास्त्री भी थे। उन्होंने श्री एस के जैन साहब से क्षेत्र के विकास के लिए चर्चा की और क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण भी किया। चारों ओर पहाड़ों से घिरा यह क्षेत्र, नीचे तलहटी में तालाब, क्षेत्र में विराजमान अतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान, इसकी कल्पना मात्र ही एक स्वर्ग का एहसास करवाती है। इस क्षेत्र के विकास के लिए श्री एस के जैन राजधानी बेसन के जो चेयरपर्सन है और श्री आर के जैन ने प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज से स्वीकृति या यूं कहें उनका आशीर्वाद लेकर
6 अक्टूबर 2016 की प्रातः शुभ बेला में निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम सरोवर के चारों ओर हमारे पूज्य साधु संतों की साधना के लिए ब्राजील से आयातित लकड़ी की 25 संत कुटियां बनवाई गईं। 24 तीर्थंकरों के नाम और एक आचार्यश्री के नाम पर, और साथ ही हर कुटिया के साथ जिस भगवान को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, वही वृक्ष भी यहाँ पे लगाए गए हैं और बीच में बहुत ही सुंदर सरोवर का भी निर्माण किया है। 365 दिन में लगभग 50,000 वर्ग फुट निर्माण कार्य 5 सितारा होटल सुविधाओं के साथ संपन्न हुआ। यह एक विश्व कीर्तिमान था, जो कि बिना प्रभु के आशीर्वाद के साथ पूरा नहीं हो सकता था। और जो नया मंदिर है, जिसे सोने का मंदिर भी कहा जाता है, उसमें बड़े बाबा विराजमान होंगे। उनका ही पंच कल्याणक यहाँ पे होना है 20 से 25 जनवरी तक। प्राचीन समय में, मतलब बहुत समय पहले, इस पहाड़ी पर दिगंबर जैन समाज के लगभग 700 परिवार देवामुरी गोत्र के निवास किया करते थे। धीरे धीरे अन्य जैन भी खनियादाना में निवास करने लगे, जिससे यहाँ के जैन समाज के लोगों की संख्या में इजाफा हुआ। इन परिवारों द्वारा यहाँ भगवान आदिनाथ का अभिषेक भी किया जाता था। प्रमाण के रूप में प्राकृतिक रूप से और स्थानीय जैन समाज के प्रयासों से यहाँ 900 कुएं और 89 बावड़ी हैं। यहाँ की बावड़ी में स्नान करने से चर्म रोग से छुटकारा मिल जाता है। ऐसी कई घटनाओं का यहाँ उल्लेख है। कई रोगी आज भी यहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं। पहले यहाँ पहाड़ी तक आने के लिए रोड भी नहीं थी। 264 सीढ़ियां चढ़कर यहाँ के दर्शन होते थे। पहाड़ी पर सड़क मार्ग का निर्माण आचार्य श्री के आशीर्वाद से ही शुरू करवाया गया था। गुरुजी ने कहा है, आस्था सारे परिचयों और उपसर्गों को झेल लेती है। उसी आस्था के साथ हम दर्शन करने गए थे गोलाघोट तीर्थोदय के बड़े बाबा के। लेकिन हमें बड़े बाबा के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि बड़े बाबा की प्रतिमा यहाँ विराजमान थी ही नहीं। क्योंकि पंचकल्याणक महोत्सव होने वाला है, प्रतिमा जी का मार्जन हो रहा था, इसलिए बड़े बाबा आदिनाथ भगवान प्राचीन जिनालय में विराजमान थे ही नहीं। किसी के लिए भी शायद दर्शन नहीं हो पा रहे थे। हम सभी बड़ी श्रद्धा से यहाँ गए थे। जब पता लगा कि प्रभु के दर्शन नहीं हो पाएंगे, तो बहुत दुख हुआ और कर्म का उदय मानकर हमने उसको स्वीकार किया और पुनः दर्शन के लिए भावना भाई प्रभु से कि अगली बार दर्शन जरूर होवे। लेकिन जितने भी दर्शन हुए वह सब भव्य हुए। जितनी भी प्रतिमा के दर्शन हुए वह सब भव्य थे। इस वीडियो में आपने जो मूलनायक भगवान की जगह पर जो प्रतिमा विराजमान देखी है, वो चंदाप्रभु भगवान की प्रतिमा है, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा नहीं है। क्षेत्र के उत्तर दिशा में निर्मित यात्री निवास है ये। चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ के रूम्स में कैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। गोलाकोट तक पहुंचने के लिए आप ट्रेन से भी आ सकते हैं और बाय रोड भी आ सकते हैं। तीर्थोदय गोलाकोट झांसी से लगभग 100 किलोमीटर है। दतिया से लगभग 95 किलोमीटर है। सोनागिरी से लगभग 120 किलोमीटर है और ललितपुर से 62 किलोमीटर है। सभी स्थानों से यात्रियों के लिए वाहन की व्यवस्था पूर्व सूचना पर क्षेत्र द्वारा ही की जा सकती है। वाहन का जो किराया है वो यात्री को ही देना पड़ेगा। अभी तो आपने दर्शन इस वीडियो के माध्यम से किए हैं। आप भी गोलाकोट के दर्शन करने जरूर जाइएगा, जिससे आपको भी यहाँ की पवित्रता का एहसास जरूर हो। आपने वीडियो लास्ट तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आपसे नए तीर्थ स्थान के दर्शन लेकर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।